हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल BK फिजिक्स मास्टर में। फिर से हाजिर हूँ क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 की वीडियो नंबर 15 लेकर। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स, और यह चैप्टर पूरा हो चुका है, यानी जो इससे पहले वाली वीडियो पूरी देख लीजिएगा, उसमें जितने भी क्वेश्चन थे सब हो चुके हैं। अब हम करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स। इस चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे वो हम करने वाले हैं। और इससे पहले भी हम जो न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करने से पहले हम एक वीडियो इसके सूत्रों की बता चुके हैं कि इस चैप्टर में कितने सूत्र हैं और उन सूत्रों से हम सवाल लगाने वाले हैं। तो उस वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। इस डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, उसे जाकर ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो को भी पूरा देखिएगा। अब बहुत ही शानदार तरीके से हम न्यूमेरिकल्स लगाने वाले हैं, बिल्कुल आपको एक एक पॉइंट समझ में आने वाला है। तो उस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक और भाई के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सपोर्ट करते रहिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं आज का पहला न्यूमेरिकल्स, और इससे पहले वाले सूत्रों की वीडियो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। पहला न्यूमेरिकल्स है, देखो सबसे पहले एक पॉइंट ध्यान है, हमें सबसे पहले सवाल को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, फिर इसके बाद हम देखेंगे। देखिए सबसे पहले लिखा है एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉन की कमी है। कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है? 500 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है? 500 इलेक्ट्रॉन है। इस पर आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉन की कमी है, कुल कितने, यानी संख्या की बात कर रहे हैं, कितनी संख्या में दिए हुए इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले हम जब सवाल लगाते हैं तो सबसे पहले हमने पढ़ना होता है कि दिया क्या क्या है, सबसे पहले हम वो देखेंगे। तो इसमें दे रहे हैं 500 इलेक्ट्रॉन, यानी एक संख्या बता रहे हैं कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 500 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 500, यानी n दिया हुआ है 500। और भी बात कर रहे हैं आपसे कि आवेश की मात्रा क्या दी है। आवेश को हम किससे लिखते हैं? q से। तो बोल रहे हैं q आप ज्ञात कीजिए। फिर देखिए q ज्ञात करना है। अब इससे पहले वाली वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि अब देखिए ऐसा उस कौन सा सूत्र होता है, यानी देख लीजिएगा वो वीडियो जिसमें देखिए उसमें एक सूत्र होगा q बराबर NE, जिसमें q भी हो और n भी हो। ऐसा कौन सा सूत्र है? q बराबर NE। और यहाँ पर जो e का मान होता है वो फिक्स होता है। e का मान हम लिखेंगे 1.6 × 10⁻⁻⁰ कूलाम, ठीक है। इतना हो जाएगा। तो हम सूत्र हो गया हमारा q बराबर NE। अब हम सूत्र में रख कर देखते हैं तो क्या होगा। q बराबर n, q दिया हुआ है, q निकालना है हमें, n कितने दिए हुए? 500 इलेक्ट्रॉन, 500। और e का मान कितना है? 1.6 × 10⁻⁻�19। अब हम क्या करेंगे? काटेंगे पॉइंट को। तो अगर हम इसको पॉइंट को हटाते हैं तो नीचे क्या बढ़ जाएगा? एक 10। एक अंक बाद अगर एक पॉइंट, आप समझ जानते हो कि मान लीजिए अगर हम 16 में 10 से भाग देते तो क्या हो जाता कि अगर 10 से भाग लीजिए तो कितना हो जाता? 10 एकम 10, ठीक है, हो जाता 6 बचते, पॉइंट लगाते 0 10 6 60, यानी 1.6 यानी जितने 16 में दिया तो हमने कितनी बार? एक बार। अगर क्या होता 100 होते तो क्या कितने अंक बाद? 2 अंक बाद दशमलव लगा देती। इसी प्रकार हमने क्या यहाँ पर 1 अंक बाद पॉइंट लगाता तो नीचे हमने क्या बढ़ा दिया? एक 0 बढ़ा देना है बस। अब हम क्या करेंगे? एक 0 से एक 0 काट दें, यानी क्या बचा है? 50। और 16 का 5 में गुणा करेंगे तो 16 पंचे 80, और एक 0 पहले से है तो कितना हो जाएगा? 800। 800 गुणे होंगे 10⁻⁻�19, क्या हो जाएगा? 800 गुणे 10⁻⁻�19। अब एक बात और ध्यान दीजिए, ये माइनस में जो घात होगी, माइनस का मतलब क्या है? माइनस की जो घात माइनस में है, अगर मान लीजिए माइनस में यहाँ पर प्लस में है, प्लस के 2 हैं, अगर हम इसके लिए ऊपर पहुँचाएंगे तो किसके हो जाएंगे? माइनस के 2 हो जाएंगे। तो मान लीजिए ऐसे ही करते हैं, अगर हम इनमें से 2 घात के लिए, यानी इसमें क्या करें कि या तो आपके यही आंसर आ गया, ये तो यही आंसर हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अगर आप और करना चाहोगे तो 8 × 10⁻⁻17 बच सकते हैं। कैसे बच सकते हैं कि अगर हम इनमें से 10 की घात जो 2 जीरो के लिए, यानी 100 के लिए 2 जीरो के लिए हम नीचे पहुंचा दें तो क्या हो जाएंगे? ऐसे हो जाएंगे कि देखिए मान लीजिए 800 × 10⁻⁻17 और 2 जीरो, यानी वही 10⁻2 के लिए हम जब वो नीचे आ जाएंगे तो किसमें नीचे होती? तो किसमें होती? प्लस में। ऊपर गए तो किसमें जाते? माइनस में। तो अब देखिए जब इस 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, क्या बचेगा? 8 × 10⁻⁻17। और आवेश की बात करें तो मात्रक जरूर लिखना है। आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम। तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे अगला क्वेश्चन देखिए, 8 कूलाम ऋणावेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। 8 कूलाम, कूलाम किसका मात्रक? आवेश का मात्रक होता है। तो क्या दिया है? क्यू कितना दिया है? 8 कूलाम, ठीक है। क्या निकालना है? इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी बोल रहे हैं अब क्या निकालना है आपके लिए? n निकालना है। और आप खुद पढ़ चुके सूत्र क्या होगा?
Q बराबर एन ई। जब हमें n निकालना है तो E कहाँ आ जाएगा, Q के नीचे आ जाएगा, तो n बराबर क्या हो जाएगा, Q बटे E आपका सूत्र बन जाएगा। E का मान आपको फिक्स पता है पहले से, तो हम रखेंगे अब, तो n बराबर Q का मान कितना दिया है, 8 कूलाम 8, और E का मान कितना होता है 1.6 गुणे 10 की घात माइनस के 19। ठीक है, हो जाएगा। आप क्या करोगे, आपको इस पॉइंट को हटाना है, तो हटाओगे तो नीचे क्या आ जाएगा 10, और इस 10 का क्या होता है ऊपर गुणा हो जाएगा, तो कितने हो जाएंगे यहाँ पर, कितने हो जाएंगे 80, तो 16 पंचे 80, कितने हो जाएंगे 16 पंचे 80, 5 हो जाएंगे। और ये 10 की घात माइनस के 19 है, नीचे से अब जो ऊपर जाएंगे तो नीचे माइनस में है, जब जो ऊपर जाएंगे तो किस में हो जाएंगे, प्लस में। इन 10 की घात कितने हो जाएंगे 19 हो जाएंगे, 10 की घात क्या हो जाएंगे 19। और इलेक्ट्रॉन की संख्या बात करें तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन संख्या की बात करें तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 गुणे 10 की घात 19 इलेक्ट्रॉन इसमें हो जाएंगे। ठीक है, इसका ये आंसर आ जाएगा। देखो एक क्वेश्चन भी बहुत पूछा गया है, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, 1-2 नंबर का यूपी बोर्ड में पूछा गया है कई बार। फिर देखिए, एक धातु के गोले पर 2.0 गुणे 10 की घात -9 कूलाम ऋणावेश उपस्थित है, तो इस पर समान अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी होगी। तो सेम ऐसा ही सवाल, इसमें भी वो बात कर रहे हैं कि एक तो कूलाम दिया यानी Q दिया हुआ है कितने 2.0 गुणे 10 की घात -9, और n क्या है कि समान अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो क्या निकालना है, n निकालने हैं। ठीक है, तो आप क्या निकालोगे, सीधा सूत्र n बराबर Q बटे E हो जाएगा, और Q का मान क्या दे रहे हैं 2.0 गुणे 10 की घात -9, और यहाँ पर होगा 1.6 गुणे 10 की घात -19। आप क्या कर लोगे, आप इसमें गुणा कर लोगे, तो आप क्या करोगे भाग कर लोगे, तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। आप 16 का भाग आप कितने में दोगे, 20 में, तो आप 16 का भाग 20 में देकर दोगे, 16 एकम 16, कितने बच रहे हैं 4 बचेंगे, 20 में से 16 जाएंगे कितने बचेंगे 4, फिर आप पॉइंट लगाओगे 0, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 × 48 ज़्यादा हो जाएंगे, तो 16 दूनी 32। अब कितने बच रहे हैं 8 बच रहे हैं, और एक जीरो और लगा देंगे, 16 पंचे 80 यानी 1.5, कितना 1.25 गुणे। अब देखिए ये माइनस के हैं, जो ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, तो जब 19 में से क्या होगा 19 में से 9 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे 10, किसके बचेंगे देखो क्या जाएंगे ऊपर पहुंचा दें, जैसे ऊपर कितने बचे हैं माइनस के 9 बचे हैं, और जो ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे प्लस के 19 हो जाएंगे। अब क्या करते हैं कि घटेंगे तो कितने बचेंगे 10 बचेंगे, तो 1.25 गुणे 10 की घात कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे, क्योंकि प्लस के होंगे, बड़ी संख्या का चिन्ह ले लेंगे। और आंसर किसकी बात करें इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 1.25 गुणे 10 की घात 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और यहाँ पर देखिए कितने थे पहले बात करें बहुत, तो क्या हो गया 1.25 इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, इसमें क्या हो जाएगी अधिकता हो जाएगी, इतने इलेक्ट्रॉन इसमें अधिक हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा, क्योंकि ऋणावेश की बात होती है तो इलेक्ट्रॉन आपने पढ़ा होगा कि जब धनावेश कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, और जब ऋणावेश कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन की उस पर अधिकता हो जाए। तो कितने इलेक्ट्रॉन इस पर अधिक हो जाएंगे 1.25 गुणे 10 की घात 10 इलेक्ट्रॉन इस पर अधिक हो जाएंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो ये 3 न्यूमेरिकल, अब हम अगले और न्यूमेरिकल्स करते हैं, इसको करते हैं साफ। चलिए तो अब देख लेते हैं कुछ और न्यूमेरिकल्स। अब देखिए अगला न्यूमेरिकल्स है, देखिए क्या है, एक बिजली आघात यानी बिजली के आघात की वापसी में 25 माइक्रोसेकंड तक 25 गुणे 10 की घात 3 एम्पियर धारा का प्रवाह होता है। इस घटना में कितने आवेश स्थानांतरण होंगे, कितने आवेश का स्थानांतरण होगा। तो अब चले देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है, पहले हम वो देख लेते हैं। दिया है एक बिजली आघात की वापसी में 25 माइक्रोसेकंड यानी समय, सेकंड किसका मात्रक होता है समय को, समय को किससे लिखते हैं हम टी से, तो टी कितना है 25। अब एक बात ये माइक्रोसेकंड को सेकंड में बदलते हैं हम, तो ठीक है, तो क्या लिखें माइक्रो का चिन्ह होता है म्यू, और ऐसे क्या होता है सेकंड, माइक्रो सेकंड को हम बदल रहे हैं सेकंड में। तो क्या करना है आपके लिए, जब भी आपको माइक्रो लिखा दिखे वहाँ पर आपको जिसमें भी बनाना हो, लेकिन अगर माइक्रो लिखा दिखे तो आप वहाँ पर 10 की घात -6 से उसमें गुणा करोगे तो वो किस में होगा, जिसमें भी बनाना होगा। अब यहाँ पर हमने माइक्रो सेकंड को सेकंड में बनाना है, तो हमने क्या किया 10 की घात -6 से उसमें गुणा कर दिया, तो ये किस में बन गया सेकंड में बन गया। इसके बाद देखिए 25 एम्पियर, एम्पियर किसका होता है धारा का मात्रक, धारा को किससे लिखते हैं आई से लिख लेते हैं। ठीक है, तो धारा का मात्रक क्या होता है एम्पियर होता है, जैसे हम एम्पियर को किससे लिखते हैं आई से लिखते हैं। कितना है 25 गुणे 10 की घात +3 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है,
अब आपसे पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं कि आवेश बताइए कितना आवेश निकलेगा। तो देखिए आप खुद देख सकते हैं, आपने जब जो पार्ट पढ़ा है उसमें एक सूत्र पढ़ा होगा जिसमें Q भी दिया है, I भी दिया है, T है, यानी Q बराबर आई टी। Q बराबर आई टी। पहले हम बेसिक जो भी छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं जो विकल्प में आपके बन सकते हैं, इसके बाद हम आगे जो भी बनेंगे हम करते जाएंगे। 2-3 वीडियो में हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, बहुत न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। जितने हमने सूत्र बताए हैं इससे पहले वाली वीडियो में उनको जरूर देखिए। 19 जितने भी सूत्र हैं उन सबसे एक एक दो दो न्यूमेरिकल्स हम करने वाले हैं, फिर आप लगा लेना आपकी बुक से, ठीक है। तो Q बराबर आई टी। अब आप मान रखोगे तो I का मान आप खुद देख सकते हो कि 25 × 10⁻3 और जो T का मान कितना हुआ है 25 × 10⁻⁻6। आपको क्या करना है कि 25 यानी 25 का गुणा करेंगे कितना होता है 625 होगा, और 10⁻⁻6 से 3 चले जाएंगे तो यानी घटेंगे, घाते घट जाएंगी तो कितने बचेंगे +3 बच जाएंगे, ठीक है। अब क्या बचेंगे 3, 6 में से 3 जाएंगे, क्या बचेंगे 3 बचेंगे तो घट जाएगा, यानी क्या होगा 625 × 10⁻3 कूलाम इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है। इसी प्रकार अब देखिए ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, आप चाहे यूपी बोर्ड 2000 कोई भी किसी भी जो यूपी बोर्ड से हो किसी में हो, लेकिन ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए 2 गोलों के आवेश क्रमशः 2 × 10⁻⁷ कूलाम तथा 3 × 10⁻⁷ कूलाम, जिन्हें हम 30 सेमी की दूरी पर वायु में रखे हुए हैं, और इनके बीच लगने वाले बल की गणना कीजिए। यानी 2 आवेश हैं, एक का नाम है Q1, एक का नाम है Q2। एक का मान है 2 × 10⁻⁷, एक का मान है 3 × 10⁻⁷, और एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। तो आप कूलाम का नियम आपने पढ़ा होगा, 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल का व्यंजक होता है। तो हम देखेंगे एक आवेश का मान, एक का मान है Q1 का मान कितना है 2 × 10⁻⁷, और Q2 का मान है 3 × 10⁻⁷, और दूरी क्या होती है R कितनी दी है 30 सेंटीमीटर। कितनी दी है 30 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में आप एक बात ध्यान रखना कि जब भी आपको यहाँ कोई फिजिक्स में अब न्यूमेरिकल कर रहे हो इस फिजिक्स में कि दूरी अगर सेंटीमीटर में दी हो तो आपको उसमें बनाना है मीटर में, और मीटर में बनाने के लिए आपको क्या करना है कि 30 × 10⁻⁻2 से उसमें क्या करना है गुणा करना। 10⁻⁻2 से गुणा कर दोगे किसमें बन जाएगी मीटर में बन जाएगी। अब बात करते हैं आपके सूत्र की। तो सूत्र क्या होता है 2 बिंदु आवेशों के पीछे लगने वाले बल का व्यंजक होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे R²। क्या होगा Q1 Q2 बटे R²। या आप लिख सकते हो कि आपने पढ़ा है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है 9.0 × 10⁹ इंटू क्या हो जाएगा Q1 Q2 बटे R²। ऐसा भी सूत्र हो सकता है, तो आप यहाँ पर लिखते चलेंगे। तो अब हम क्या रखेंगे मान रखते हैं, तो मान रख देंगे तो कैसा हो जाएगा F बराबर क्या हो गया 9.0 × 10⁹। Q1 का मान होगा 2 × 10⁻⁷ और 3 × 10⁻⁷, और दूरी कितनी है 30 × 30 यानी क्या होगा स्क्वायर है तो स्क्वायर का कितने लिख देंगे हम 2 बार लिख देंगे 30 × 10⁻⁻2 और 30 × 10⁻⁻2 हो जाएगा। 2 बार इसको लिख देंगे। अब आपको करना है इसके लिए हल करना है, ठीक है। हल करने के लिए बस आप पहले तो आप क्या करिए जितनी भी घातें लिखी हुई हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 और 3 का गुणा होगा। देखिए यहाँ पर कर लिख देते हैं हम कि पहले घात कर लीजिए कितनी हो जाएंगी 14, और 14 में से 9 जाएंगी कितनी बचेंगी 4 बच जाएंगी, ठीक है। 5 बच जाएंगी कितनी बचेंगी 5। तो क्या हो जाएगा एक संख्या को रख कर लेते हैं हम 9 × 3 2 ठीक है 2 × 3 × 10 की कितनी हो जाएंगी 14 में से कितनी 14 7 7 14 में से 9 जाएंगे कितनी बचेंगी 5 बच जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे कितनी हो जाएंगी 10 की घात कितनी हो जाएंगी माइनस की 10 की घात माइनस कितनी हो जाएंगी 10 की घात माइनस की 4 हो जाएंगे 2 और 2 4। और यहाँ पर कितनी हो जाएंगी 3 और 3 का गुणा होंगे तो कितना 3 3 का 900 कितनी हो जाएंगी 900 हो जाएंगी 900 हो जाएंगी नहीं। अब आप अगर 9 से इसे काटोगे कितनी बार कटेंगी 100 बार कट जाएंगी नहीं। इसको इसमें काटेंगे कितनी बार 100 बार कट जाएंगी। तो अभी 100 बार कटेंगी तो यानी कि ऐसा बचेगा 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 × 10 की घात माइनस के 5, और यहाँ पर कितने हो जाएंगे 100 का मतलब हो गया 10 की घात 2। ऐसे लिख सकते हैं 10 की घात के लिए हम 2 यानी 100 हैं 10 पे कितने जीरो हैं 2 जीरो। अगर हम इसमें 10 की घात में 2 से 4 में से 2 घटा देंगे तो क्या बचेंगे 2 बचेंगे, और इन 2 को हम पहुँचाएंगे ऊपर तो क्या हो जाएगा
6 गुणे 10 की घात माइनस के 5 वजह नीचे माइनस के हैं और ऊपर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। तो 10 की घात प्लस के 2 यानी कितने बचेंगे, 6 गुणे 10 की घात माइनस की 3 जो आपका न्यूटन इसका आंसर आ जाएगा। हो जाएगा नहीं, इतनी बात क्लियर आई कि 100 कहाँ से आए, इसमें से क्या होगा कि 100 हो गए थे यानी 10 की घात 2 हो गए थे, 10 की घात माइनस के 4 यहाँ पर पहले से थे, 10 की घात माइनस 4 में से 10 की घात 2 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे, 10 की घात माइनस के 2 और ये ऊपर चले जाएंगे तो इस घात में से ये घट जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर नीचे से जब ऊपर जाएंगे तो किस में हो जाती है, प्लस में हो जाती है, नीचे माइनस में रहती है। बस इतना आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार अब अगला देखिए, यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81.0 है तो इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता ज्ञात कीजिए। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। परावैद्युतांक को किससे लिखते हैं हम, के से। 81.0 दिया हुआ है, परावैद्युतांक हो गया। निरपेक्ष वैद्युतशीलता को बोलते हैं एप्सिलॉन से। एप्सिलॉन नॉट ज्ञात करनी है हमें, एप्सिलॉन ज्ञात करनी है। तो क्या आपने एक सूत्र पढ़ा होगा निरपेक्ष वैद्युतशीलता का, कि देख लीजिए इसके लिए एक सूत्र होता है कि एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट बराबर के। तो जहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट है, ये एप्सिलॉन है क्या है, निरपेक्ष वैद्युतशीलता, एक है वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता, वैसे बोलते हैं कि परावैद्युतांक। तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट का मान फिक्स होता है 8.85 गुणे 10 की घात माइनस के 12, इसका मान फिक्स होता है। तो अगर हम इसे सूत्र में रखते हैं तो सूत्र में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें एप्सिलॉन का मान निकालना है। एप्सिलॉन नॉट का मान हो गया 8.85 गुणे 10 की घात माइनस के 12 और के का मान कितना होगा, 81.0 हो जाएगा। अगर आप इसमें तिर्यक कैंची गुणा करते हो तो कैंची गुणा करोगे तो क्या होगा, एप्सिलॉन बराबर क्या आ जाएगा कि 8.85 गुणे 10 की घात माइनस के 12 और किसका गुणा होना है इसमें, 81 का इसमें गुणा होगा। अगर आप गुणा कर लोगे, गुणा करना है सिर्फ बस डायरेक्ट आपके लिए, इसका मान हो जाता है 7.17, इसके आगे और आएगा और आंसर आ जाता है इसमें, इसी में आपकी घातें कट जाएंगी आगे लेकिन, ठीक है। और मात्रक हो जाता है इसका कूलाम का, इस कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, इससे आगे भी हम और न्यूमेरिकल करने वाले हैं।